क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई तो समाज की रस्मों को जाना पहचाना, तो अपने में ही मैंने सब सवालों का जवाब पाया है। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ मैं, इस देश की शान हूँ मैं। नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ मैं। माननीय अतिथिगण महोदय, प्रबंधक, न्यायिक मंडल और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भारतीय 10वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष घरेलू हिंसा पर समाज की क्या राय है, समाज के क्या विचार है, इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम तो आप सभी यह सोच रहे होंगे कि घरेलू हिंसा होती ही क्यों है। घरेलू हिंसा इसलिए होती है क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये सोचते हैं कि एक बेटी एक बेटे के समान नहीं है। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि जब आपकी पत्नी बीमार होती है तो आप एक महिला डॉक्टर को ही क्यों चुनते हैं? क्या है आपके पास कोई जवाब? यूं तो नारी की लंबी जुबान की इतनी शिकायतें की जाती हैं, लेकिन क्यों नहीं एक मर्द एक गूंगी औरत से शादी करने के लिए तैयार होता? आपने फेसबुक के बारे में तो सुना ही होगा। फेसबुक के सीईओ ने अपनी जायदाद का 99% हिस्सा अपनी बेटी के जन्म की खुशी के अवसर पर दान दे दिया, और दूसरी तरफ हमारा समाज है जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी के दहेज को इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है। अरे अजीब रिवाज है इस देश का। नियत आदमी की खराब होती है, लेकिन घूंघट नारी शक्ति से निकलवाया जाता है। आज हमारे देश में बहुत सी महिलाएं बहुत ऊंचे पदों पर जा पहुंची हैं। समाज और सरकार भी इसमें अपना अहम योगदान दे रही है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी बहुत सी योजनाएं लागू कर रखी है, और आज समाज भी कुछ हद तक नारी के महत्व को समझने लगा है। सुना है जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है तो एक नारी शक्ति ने ऑटो रिक्शा चलाना, हवाई जहाज चलाना, रेलगाड़ियां चलाना तक शुरू कर दिया। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं। आज तो वीर जवानों की शहादत को कंधा देने के लिए शमशान घाट तक जा पहुंची है नारियां। यदि कल्पना चावला और किरण बेदी जैसी महिला इस देश में न होती तो क्या कोई आज इस देश का नाम रोशन कर पाता? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ही सीता और मैं ही द्रौपदी हूँ, पर पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। अरे कभी हार कर जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। ना जाने कैसा साया है, ना जाने कैसी आहट है। फिर उन काली अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। वही उन अंधेरी रातों में मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, अरे सबने तस्वीरें खींची, पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे उठ गई। और जब होश में आई तो परिवार की बातें सुनकर मैं टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। दुनिया तुम पर प्रश्न उठाएगी, क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन सवालों के इन भूल भुलैया में अच्छाइयाँ कहीं खो सी जाती हैं। भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? मत भूलो ये गलती आपकी भी हो सकती है। अरे मत भूलो ये गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर पड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता। अरे इस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।